सो हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल गुड। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि थंबनेल देखकर ही आपने सोच किया होगा। वेट सारी चीज़ें ऑनेस्टली आपको बताऊंगी कि मेरे 0 से लेके 1 के सब्सक्राइबर कैसे हुए, मैंने क्या किया एंड मैंने क्या सारी चीज़ें की जो जिसकी वजह से मेरे 1 के सब्सक्राइबर हुए। एंड ये मेरे 1 के सब्सक्राइबर काफ़ी समय पहले हो चुके हैं, बट मैं ऑनेस्टली रिव्यू में इसलिए अब दे रही हूँ क्योंकि मेरे जो काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं उनके नहीं है, तो मे बी उनके लिए हेल्पफुल हो ये सारी चीज़ें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैं अपने बारे में बताऊँ तो माय नेम इज़ अपूर्वा मालविया एंड जैसे कि मेरा एक चैनल है एस्पेनेट लाइव विद अपूर्वा, जिस पे आप ऑलरेडी अभी वॉच कर रहे हो। एंड मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब में हूँ एंड आफ्टर दैट मैं और स्टडी कर रही हूँ, मैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ। मेरी खुद एक 7 ईयर्स ओल्ड डॉटर है एंड मेरी फैमिली है, सारी चीज़ें। तो मैं सबको लेकर कैसे मैनेज करती हूँ अपने यूट्यूब को। यूट्यूब भी मेरी एक फैमिली है, ये सारे व्यूअर्स मेरी फैमिली हैं और मैं चाहती हूँ कि जिस तरीके से मेरे हुए आपके भी हों। एंड आफ्टर दैट जो गलतियाँ मैंने की वो आप ना करें, राइट? जैसे मुझे इतना टाइम लगा 1 के करने में, आपको वो टाइम ना लगे। बात को बहुत ज़्यादा लंबा ना खींच के मैं अपने ऑनेस्ट जो मेरा फेस है मेरी लाइफ का मैं आती हूँ। सबसे पहली चीज़, मैंने एक चैनल क्रिएट किया और रियली गुड गाइस, मैंने एक चैनल क्रिएट किया। जैसे कि आप मेरे चैनल पर देखते ही होंगे कि ऑलरेडी स्टडी का ही कंटेंट आपको मिलेगा और मेरी जो रियल लाइफ जर्नी है मैं उसको ही वही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने आप सबकी तरह ही एक चैनल क्रिएट किया था और उस चैनल पे मैंने थोड़ी थोड़ी ब्लॉगिंग की थी। मैंने भी कहीं से देखो काफ़ी सारे चैनल को सर्च किया, फिर देखा कि मैं भी ये ब्लॉगिंग कर सकती हूँ, मैं भी अपनी जर्नी को शेयर करूँ। आई होप कि शायद आप सबके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिट हो रहा है। मैंने एक चैनल क्रिएट कर लिया, मैंने ब्लॉगिंग की और मुझे पता नहीं था कि मुझे शॉर्ट्स कैसे अपलोड करने हैं, तो धीमे धीमे करके मैंने सीखा। हाँ, इसमें मैं ये भी आपको बताने वाली हूँ कि किन किन ऐप्स का यूज़ करके मैंने कैसे थंबनेल बनाया, क्या क्या किया, बहुत सारी चीज़ें हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहना बिल्कुल, यदि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डीपली समझनी है तो। गाइस देखो, जब मैंने चैनल क्रिएट किया, मैंने बनाना सीखा, तो मैं पहले वीएन से बनाती थी। जैसे कि मैं रिकॉर्ड करती थी तो मुझे तो रिकॉर्ड भी करना नहीं आता था कि किस तरीके से मैं रिकॉर्डिंग करूँगी, कैमरे को कहाँ सेटअप करना पड़ेगा। और अभी भी सच बताऊँ ना, मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है अभी कि बहुत बड़ा से मेरे पास बहुत महंगा वाला ट्राईपॉड हो या मेरे पास माइक वगैरह हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत सिंपल तरीके से बस मैंने कैमरे को लिया और मैं आपके सामने बोल रही हूँ और ऐसे ही मैं रिकॉर्ड करती हूँ। मैंने कैमरा लिया, मैं बस अपना स्टडी करने बैठ गई। तो फिर मैं इसी तरीके से मैं छोटा छोटा लेकर ऐसे रिकॉर्ड करती थी और रिकॉर्ड करने के बाद कुछ मैं उसी तरीके से शॉर्ट्स बना, जैसे कि मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ तो मैं उसकी हेल्प लेकर कुछ शॉर्ट्स बना लेती थी, कुछ मोटिवेशनल उसमें थॉट्स डाल के। फिर मैंने क्या किया कि हर रोज़ एवरी नाइट, जैसे कि मुझे पता है कि नाइट में ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो फिर मैंने क्या करा कि एक नाइट में मैं शॉर्ट्स अपलोड करती थी एंड एक मैं आफ्टरनून में कर देती थी। पहले मुझे ये भी नहीं पता था, मैं डे में भी कभी भी कर देती थी, बट ये एक क्राइटेरिया है जिसको हमें समझना है क्योंकि हम यूट्यूब पर हैं, तो ऐसा हमें जॉब कर रहे हैं कि कब हमें क्या चीज़ अपलोड करनी है। गाइस, मैंने क्या किया कि मैं जैसे एक नाइट में अपलोड करती थी मोटिवेशनल थॉट मोटिवेशनल थॉट डालने से क्या होगा, बहुत सारे सब्सक्राइबर आए एंड उन सबका बहुत बहुत वेलकम। वो सब मेरी इस यूट्यूब चैनल का हिस्सा बने। एंड गाइस, सच बताऊँ तो मैंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया, मेरे पास किसी का ऐसा सपोर्ट नहीं था कि मैं अपने 1 के सब्सक्राइबर तक लेकर जाऊँ, कि मैं किसी से करवाऊँ। ये मेरे ऑनेस्टली मतलब मेरे को ऐसा कुछ भी आइडिया नहीं था कि कोई मुझे प्रमोट करे या फिर मेरी किसी ने हेल्प की, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑनेस्टली गाइस, मतलब मैं सिर्फ शॉर्ट्स अपलोड करती एंड आफ्टर दैट मैं बस ये जो मैं वीडियो बनाया, जैसे मैंने स्टडी की मैंने आज क्या किया, वही सारा छोटा मोटा जितना, ज़्यादा बेटर नहीं, हाँ, लेकिन मैं जितना बता पाई मैंने उतना बताया आपको। हाँ, तो वही सारी रिकॉर्ड करके मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड की। उससे भी कुछ सारे सब्सक्राइबर आए। कुछ है जब मैं अपने सीटेट का एग्ज़ाम के बाद जैसे मैंने उनको रिव्यू दिया कि कैसे क्वालिफाई आप कर सकते हो, कुछ इस तरीके से धीमे धीमे करके। कभी हमें ये भी लगता है यार कि व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं, हम फालतू में इतनी मेहनत कर, तो गिव अप मत करो, गिव अप बिल्कुल मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहली चीज़ तो है कि 1 के होना। और इसमें देखो किसी किसी की बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती है, जबकि मुझे काफ़ी
काफ़ी टाइम लगा, मुझे 8 से 9th मंथ लग गया गाइस। और जबकि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, किसी किसी का तो 2 मंथ में ही हो जाता है 1K सब्सक्राइबर, 4 मंथ में, लेकिन मुझे तो 8 से 9 मंथ लग गए इस जर्नी को, क्योंकि शायद मुझे कम्प्लीटली चीज़ें पता भी नहीं थी कि कैसे अपलोड करना है। बट जब मुझे पता चला तो चैनल का काफ़ी ग्रोथ हुआ, काफ़ी अच्छे से सब्सक्राइबर बढ़े। हाँ, बट हमें ऑनेस्टली अच्छे से वर्क करना है। एंड जैसे कि मैं हाँ, अब मैं बताती हूँ आपको कि मैंने किन किन ऐप्स का यूज़ किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले VN का यूज़ करती थी। VN मुझे ऐसे लगता था कि जैसे VN है तो VN से अच्छे से कट काफ़ी सारे पिक्सार्ट उसमें थे, लेकिन फिर इसके बाद मुझे VN ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो आप भी यदि डाउनलोड करना चाहो तो आप InShot डाउनलोड कर लीजिए। InShot बहुत ईजी है, आप बहुत ईजिली कर लोगे। एंड कैनवा करके एक ऐप है, उससे ही मैं थंबनेल्स वगैरह बनाती हूँ। थंबनेल के आइडिया कुछ आप गूगल से भी ले सकते, उससे भी बना सकते हो। तो मैं ये 2-3 चीज़ों का ही यूज़ करती हूँ, ज़्यादातर मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती हूँ। एंड फिर मैंने धीमे धीमे शॉर्ट्स बनाना, धीमे धीमे उनको कैसे म्यूज़िक हमें लगाना है, कैसे बैकग्राउंड म्यूज़िक देना है, कैसे फ़ॉन्ट लगाना है, जब आप इस पर डेली वर्क करोगे तो ऑटोमेटिक सीख जाओगे। बस यही मेरी जर्नी रही और इसी तरीके से मैंने अपने 0 से लेके 1K सब्सक्राइबर किए। अब बात आती है कि कभी जब व्यूज़ नहीं आते हैं तो हमें कितना डिमोटिवेट हम हो जाते हैं। रियल गाइस, बिल्कुल ऑनेस्टली बात है ये। हमारे व्यूज़ नहीं आएंगे और हम पूरा इतना मेहनत, फिर जब 1K सब्सक्राइबर होते हैं ना, हमारी काफ़ी सारी मेहनत के बाद तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। अब इंतज़ार है कि हमारा वॉच टाइम कंप्लीट कब हो।